लेकिन पुलिसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। महानगरों में देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया आए हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर पैदा करते हैं। वो बहुत तरीके से हो रहे हैं, हर एक महानगरों में हो रहे हैं। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, और यहाँ पे उसमें कार्रवाई की भी गई है। अभी और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जो गड़बड़ी है हमारे विभाग के अंदर की, उसके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस बल विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस संस्था है, जिसका नियतन लगभग 4.25 लाख है। 2017 में इस पुलिस बल में का नियतन लगभग 4 लाख था और 2.5 लाख की रिक्तियां थी, वैकेंसीज थी। वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में, आपने सुना ही होगा कि जैसा माननीय विधायक जी कह रहे थे कि अभी हम लोगों ने राज्य सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे किए। उस संबंध में बहुत सारे आयोजन भी हुए। इस दौरान पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती करते हुए आज के दिन में केवल 50,000 की वैकेंसी बच गई है, जिसकी घोषणा भी हमारे भर्ती बोर्ड ने उनकी नियुक्तियों के बारे में कर दी है। हमारी पूरी फोर्स का एज प्रोफाइल लगभग 30 वर्ष के करीब हो गया है। यही कारण है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी भर्ती ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, उनकी नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से की जा रही हैं, और जिसके परिणाम आप सभी के सामने हैं। कोविड और कुंभ के दौरान जो पुलिस ने सेवाएं दी वो किसी से छिपा नहीं है। ड्यूटी बिफोर सेल्फ, अपनी सेवा अपनी परवाह न करते हुए भी जिस तरह की सेवाएं दी, ऐसी सेवाएं जिसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, विशेषकर कोविड के दौरान, ऐसे बहुत एक उदाहरण हैं। जब आपने देखा होगा कि घर वाले विदेशों में हैं, यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो गई, वो आ नहीं सकते, तो उनके अंत्येष्टि भी धार्मिक रीति रिवाज से पुलिस वालों ने कराई और उनको वीडियो पे भी करा के दिखाया। हमारी जो 112 की गाड़ियाँ थी, उन्होंने दवाइयाँ भी पहुँचाई, सब्जियाँ भी पहुँचाई, दूध, और ऐसे जो एल्डरली कपल थे उनके घर में सभी सेवाएं उन लोगों ने कुछ दिनों तक, जब तक कि अन्य व्यवस्थाएं नहीं की गई, वो चीज़ों हमारे पुलिस वालों ने किया। उसकी कोई ट्रेनिंग पुलिस को नहीं थी। अभी जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें केवल आपने देखा होगा अभी मूवी में कुछ जगहों पे केवल जो स्पेशल फोर्सेस थे उन्हीं के पास वेपन था, असलाह थे, और जो सामान्य पुलिसकर्मी था उसके पास केवल सीटी, रस्सी और लाउड हेलर, बस केवल इन 3 चीज़ों से 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ 30 लाख लोगों को सकुशल स्नान करा के अपने गंतव्य स्थान पे हमारी इसी पुलिस फोर्स ने भेजा। यहाँ के साथी भी हमारे गए थे, जिसकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा सभी स्तर पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए जो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और वो अचानक वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने वहाँ के सुविधाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने का नेतृत्व कितना सुदृढ़ और कितना दूरदर्शी है,
कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हम लोगों ने अभी हाल में ही संपन्न कराया। 112 की बात होती है। 112 का रिस्पांस टाइम लगभग 30 मिनट 2017 में था। आज ये रिस्पांस टाइम घट के 8 मिनट 35 सेकंड रह गया। इसमें इस बेड़े में नए गाड़ियां भी ऐड की गई हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, अधिक से अधिक गाड़ियां भी इसमें शामिल की गई हैं, ज़्यादा कॉल लेने की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। और इसके कारण जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां घटनाएं होती हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, ये सभी चीज़ों का हम हॉटस्पॉट चिन्हीकरण करके उसी आधार पे ये पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, जिसकी CSR के अंतर्गत आज बहुत सारे उद्घाटन किए गए हैं। मैं उस संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से ये लाभ, ये सर्विसेज हम आम जनता को दे पा रहे हैं। ये हम लोगों ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 90,000 लोगों को सजा दिलाई। ये एक आम धारणा बन गई है कि पुलिस बहुत सख्ती करती है। मैं इस एस्पेक्ट को भी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 16 महीनों के अंदर हम लोगों ने 89,000 लोगों को सजा दिलाई है, जिसमें से 65 ऐसे हैं जिनको मृत्युदंड दिया गया। ये काम भी हमारी पुलिस ने किया। महिलाओं से संबंधित अपराधों में कन्विक्शन का दर पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है। सबसे अधिक सजा का दर उत्तर प्रदेश में है महिलाओं के संबंधित क्राइम में। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हुए अपराध के प्रति शासन बहुत ही गंभीर है। इसके लिए एक मिशन शक्ति का की भी नामक बड़ी एक बहुआयामी योजना शुरू की गई थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर हैं, इन्होंने जब अपने इसके पहले की जो इनकी नियुक्ति थी, वहाँ रहते हुए मिशन शक्ति में जो सरकार की वरीयताएँ थी, महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान, उनके स्वावलंबन के लिए इनका बहुत बड़ा रोल था। जब ये चीज़ें कंसेप्चुलाइज की गई थी, जब इसके बारे में सोचा गया था, और आज उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इनके द्वारा स्वयं तथा हमारे अन्य साथियों के द्वारा पूरे प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुंभ, इतने बड़े कुंभ हुआ, किसी जगह पे आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की। पुलिस के व्यवहार के बारे में उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई, जाने के पहले दी गई। हमारा ये प्रयास है कि हमारा जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो इतना मधुर हो कि आम जनता को कोई हरासमेंट ना हो, वो बेहिचक हमारे पास आए। इस लाइन पे भी हमें प्रत्येक जिलों में, विशेषकर ऐसे महानगरों में जहाँ पर देश विदेश के सभी लोग आके रहते हैं, उनको हमारे भाषा और हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि कोई भी व्यक्ति आके बेहिचक अपनी बात कह सके। हम लोग भाषणी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज का व्यक्ति अगर आता है जो हिंदी भाषी नहीं है, वो अपनी भाषा में बताए, हम उसको ट्रांसलेट करें। मैं चाहूँगा कि इसका एक पायलट प्रोजेक्ट नोएडा में आरंभ किया जाए। ये भारत सरकार का ऐप है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें अपनी तरफ से कुछ खर्च करके करना है। सभी जगह मोबाइल है, उस पर आप मोबाइल रखिए, वो व्यक्ति आएगा, अपनी भाषा में बात कहेगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा, आप उसको बता दीजिए दोबारा। तो ये सभी चीज़ें हैं। एक ड्रग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में, रूरल एरियाज़ में। उसके लिए भी अभियान वर्तमान CP ने चलाया हुआ है।
इससे समाज के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि ड्रग के खिलाफ जो पुलिस की लड़ाई है उसमें आप हमारा साथ दें। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई। ये जान के हमारे लिए भी सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमारी पुलिस काम कर रही है। लेकिन पुलिसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। महानगरों में देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है। लेकिन एक नए तरह के माफिया आए हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर पैदा करते हैं। वो बहुत तरीके से हो रहे हैं, हर एक महानगरों में हो रहे हैं। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, और यहाँ पे उसमें कार्रवाई की भी गई है। अभी और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जो गड़बड़ी है हमारे विभाग के अंदर की, उसके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग सभी लोग यहाँ आए इस आयोजन पे, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।